क्या दोनों ही राजनीतिक दल युवाओं का भरोसा जीतना चाहते हैं? इस वजह से इस बार सीआरपीएफ को उतार दी, क्योंकि युवा एक बहुत बड़ा वोट बैंक है और उसने कहीं ना कहीं हमको लगता है कि बीजेपी को सपोर्ट किया था और अब कांग्रेस को मौका मिला है। क्या वो भरोसा इन पर करेगा? देखिए ब्रजेश जी, अगर निष्पक्ष बात की जाए तो ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण है हम्म। और निंदनीय है। अब इसमें दोषी कोई भी हो वो एक अलग मैटर है। सरकार अपने स्तर पर काम कर रही है, लोग अपने स्तर पर काम कर रहे हैं, राजनीतिक दल अपने स्तर पर काम कर रहे हैं। लेकिन एनटीए ने जो किया है, मैं उसे अच्छा तो नहीं मानता। और दुख इस बात का भी है कि लगातार ये घटनाएं हो रही हैं, तो कोई फुल प्रूफ मॉडल क्यों नहीं बनाया गया इन एग्जामों के लिए। अब आते हैं अपन मुद्दे पर। युवा निश्चित रूप से बीजेपी की ओर आकृष्ट था और बीजेपी को लाने में युवाओं का बहुत योगदान है। वर्तमान में कोटा से जिस तरीके से माननीय राहुल गांधी जी ने अपना कार्यक्रम शुरू किया है और कोटा के बाद वो लखनऊ, पटना और दिल्ली में भी ये आयोजन करने जा रहे हैं, तो इसका सीधा सीधा मैसेज है कि वो युवाओं को अपने से कनेक्ट करना चाहते हैं। इसलिए कनेक्ट करना चाहते हैं क्योंकि युवा छिटक कर बीजेपी की ओर जा चुके हैं या अन्य क्षेत्रीय दलों की ओर जा चुके हैं विभिन्न क्षेत्रों में। अब हर साल और जो शायद इस इसी देश को वजह से मोदी जी की निगरानी में परीक्षा हो रही, ये कहा जा रहा नहीं है, इसमें क्योंकि मोदी जी पे भरोसा होगा युवाओं को। नहीं नहीं, ये अच्छी बात है ना, लेकिन सवाल यह भी है ना कि हम सेना का वो इस्तेमाल किन किन चीजों में करेंगे। किन किन चीजों में? क्या सेना इन कामों के लिए है? यानी इट इज आवर फेल्यूर, ये हमारा लेकिन फेल्यूर है। आलोक जी, चीन में हम ऐसी परीक्षा होती है, 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग बैठते हैं, प्लेन तक रोक दिए जाते हैं, वहां पे ठीक कोई ठीक है ना। डिस्टरबेंस नहीं होता, सेना संभालती, तो इसमें बुराई क्या है? एक युवाओं इसलिए को कम से कम भरोसा तो है कि इस बार लीक नहीं होगा। सेना सबसे बड़ी बात सेना तो की भरोसे बात, की है ना। सेना पर तो सभी को भरोसा है भाई। इस देश में हम्म। ऐसा कौन है जिसको सेना पर भरोसा नहीं है? यदि भरोसा है तो सिर्फ सेना ही पर है। अब मैं मुद्दे पे आ रहा हूं। हर साल तकरीबन जो है 1.5 करोड़ युवा मतदाता इस देश में जुड़ते हैं। 1.5 करोड़। हम्म। और वर्तमान में जो पिछला जो इलेक्शन हुआ था, उसमें 20 से 21 करोड़ के आसपास युवा मतदाता थे, हम्म। जो 2029 में 25 से 27 के आसपास अनुमानित थे। यानी 25 से 27 करोड़ के बीच का युवा मतदाता इस देश की तकदीर लिखने में सक्षम है। हम्म। और इस देश की तकदीर ये युवा मतदाता और महिला मतदाता ही लिखती हैं। तो क्यों नहीं राजनीतिक दल इस ओर जाएंगे भाई? हम्म। राहुल गांधी जिस तरीके से फोकस कर रहे हैं, वो इसी चीज पे तो फोकस कर रहे हैं। तो वोट बैंक की ब्रजेश जी, लड़ाई है, युवाओं के भविष्य की लड़ाई नहीं है ये। बिल्कुल नहीं, युवाओं के भविष्य की लड़ाई हो सकती है, लेकिन ये वोट बैंक की भी लड़ाई है। और हम्म। जाहिर सी बात है, राजनीतिक दल राजनीति करने के लिए बैठे हैं भाई, ठीक है। भजन करने के लिए थोड़े बैठे हैं। बिल्कुल। वो राजनीति करने के लिए बैठे हैं। तो हम्म। वो कांग्रेस अपना काम कर रही है, वो राजनीतिक मुद्दे तलाश रही है। हम्म। बीजेपी अपना काम कर रही है, वो उन मुद्दों की काट कर रही है। ठीक है। दोनों अपना अपना तो काम कर प्रदीप रहे जी, हैं भाई, बैठे दोनों। ठाले एक मुद्दा दे दिया आपने कांग्रेस को, युवाओं का, इसमें दो मत नहीं इस है परीक्षा के कि जरिए। लेकिन क्या हाँ सिर्फ सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर देने से सब ठीक हो जाएगा या व्यवस्था में भी बदलाव होगा? आदरणीय जी जी ब्रजेश जी, मेरी मेरी बेटी भी नीट का एग्जाम कल देगी। हम्म। और एक मेरे दोस्त का बेटा भी नीट का एग्जाम भरा दिया। एक दुबई का, एक जो बता रहे थे ना, आबू धाबी का भर दिया। हम्म। उसने गलती से, बच्चे ने क्या काम करा मेरे दोस्त के बेटे ने, कि गाजीपुर भरना था, और गाजीपुर दिल्ली के अंदर भी है और गाजीपुर उत्तर प्रदेश में भी। हम्म। और उत्तर प्रदेश में, वो उत्तर प्रदेश से भरा तो उसने गाजीपुर देके और दिल्ली को भी भर दिया उसने। तो उसका उत्तर प्रदेश गाजीपुर जाके उसका सेंटर मिला। क्यों? एक उस चीज के लिए। फिर उसमें ऑप्शन आया 2 दिन बाद, जब उसने देखा कि आप अपना अभी 48 घंटे पहले आपने अगर मिस्टेक है तो उसे चेंज भी करा सकते हैं। हम्म। तो ये चीज समझने वाली चीज तो ये है कि ये जो बोलना तो ठीक है, दुबई हो गया, फलाना हो गया, हम्म। भरने वाले की गलती नहीं। दूसरी चीज, अभी एक बात और है, सेना की बात करें। जो सेना में भी बच्चे ही हैं और इस भारत के ही हैं, और सेना इस काम को कर रही है, तो सेना के लिए हर परीक्षा जो होती है वो कांटो भरी होती है। ये भी एक सेना के लिए परीक्षा है, क्योंकि भविष्य में भारत में पहली बार ऐसा काम हो रहा है ठीक के लिए। तो ये चीज समझ। दूसरी चीज, एक परीक्षा की बात करें, अगर अगर हम भी अशोक गहलोत जी की तरह, आदरणीय अशोक गहलोत जी की तरह, अगर हम भी भाग छोड़ और रण छोड़ होते, तो शायद हो सकते हैं अपने सत्ता शासन में एग्जाम ही नहीं कराते और जनता भगा देती है हराकर, जिस प्रकार से राजस्थान से हराती है। ये लोग अगर अपने कहा ना वंचित, हमारे से अगर गलती हुई है तो उन गलतियों को एक्सेप्ट करते हुए, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी है, इस जनता की पार्टी है।
किसी पारिवारिक पार्टी नहीं है। तो इसलिए अगर गलतियां हैं तो उसको सुधारेंगे भी और गलतियां मानेंगे भी।